धरती का अंत नजदीक है। राक्षसों से युद्ध हारने का वक्त अब 1 वर्ष होने को है। अनेकों इंसान मारे जा चुके हैं। जो बचे हुए थे उन्हें बंदी बना लिया गया है और उन्हें नए राक्षसों के लिए होस्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। अंत में मैं भी इस युद्ध को हार चुका हूं, राक्षसों के राजा ट्रेस के खिलाफ। ट्रेस बोलता है, तुम बहुत कमजोर दिख रहे हो, चलो मैं तुम्हारी कोई मदद कर देता हूं। जिसके बाद ट्रेस समय को धीरे कर देता है और बोलता है, अब हमारी बातचीत थोड़ी लंबी समय तक चल सकती है। इंसान, नहीं, मुझे तुम्हारा नाम ज्ञात है। तुम इस ब्रह्मांड के वो पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे चुनौती दी, राक्षसों के राजा ट्रेस को। जहां सभी सोचते हैं कि कभी ना जीतने वाले जंग को लड़ना बेवकूफ़ी है, मगर सच तो ये है कि वे अपने प्रतिद्वंदी को देखकर डर जाते हैं और वे कमज़ोर होते हैं। लेकिन जब मैं कमज़ोर को देखता हूं तो मुझे बेहद ही गुस्सा आता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम वो एकमात्र व्यक्ति हो जिसने इस जंग को आखिरी वक्त तक लड़ा है। इस वजह से मैं तुम्हें एक प्रस्ताव दूंगा। आज से तुम मेरे लिए काम करो। हम दोनों इस छोटे से दुनिया के आगे दूसरी दुनिया और यहां तक कि भगवान के घरों पर भी विजय प्राप्त करेंगे, तुम्हारे और मेरे पावर से। इतना सब सुनने के बाद अब जैक बोलता है, क्या ये सत्य है? क्या तुम सच में मुझे अपना रहे हो? ट्रेस बोलता है, बिल्कुल। जैक हंसते हुए बोला, ये बुरा सौदा नहीं है। जैक अपने मन में बोलता है, बकवास। हमारे युद्ध के बाद जो प्रभाव मेरे शरीर पर हुई है वो असहनीय है। मैं खुद को ये कह सकता हूं कि अब इलाज के बाद भी मेरा ये शरीर अपने ओरिजिनल फॉर्म में कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन ट्रेस यहाँ क्या करना चाह रहा है? वो मुझे प्रस्ताव क्यों दे रहा है? ये प्रस्ताव नहीं है, ये उसका सिर्फ एक दूसरा उपाय है मुझसे मेरे जीवन की भीख मंगवाने की। जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया हो उससे मेरे जीवन की भीख मांगने की। अब जैक ट्रेस से बोलता है, तुम्हें पता है, मुझे बुरा बोलने की एक बहुत ही गंदी आदत थी जिसके कारण उसने मुझे एक कर्स दिया था। इसलिए अगर मैं अपने हाथ से ये कहूं तो मैं ब्लास्ट हो जाऊंगा। इसलिए भाड़ में जाओ राक्षसों के राजा ट्रेस। इतना बोलने के बाद एक जोरदार धमाका होता है। ट्रेस गुस्से में बोलता है, मेरा हाथ? ये क्या हुआ मेरे हाथ को? ट्रेस गुस्से में चिल्लाता हुआ, जैक, तुम्हारे जैसे एक चींटी ने मेरा ये हाल किया। जैक खुद से बोलता हुआ, और इसी के साथ मेरी लड़ाई समाप्त हो चुकी है। मेरे में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं अपना बदला पूरा कर सकूं और इंसानियत को बचा सकूं। क्या सब कुछ इसी तरह समाप्त हो जाएगी? इतना बोलते ही पैनल बदलता है और जैक खुद को एक दूसरी दुनिया में पाता है। जैक खुद से बात करता हुआ बोलता है, क्या है ये सब? मैं तो अभी मर चुका था। कुछ अलग लग रहा है। मेरे सारे घाव भर चुके हैं। लेकिन मैं हूं कहां? बिल्कुल, ये मरने के बाद वाली दुनिया है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, नहीं, ये वो दुनिया नहीं है। ये स्वर्ग की सबसे निचली मंजिल है जहां भगवान रहते हैं। जैक मन में बोलता है, मेरी तलवार कहां है? तभी एक परी बोलती है, घबराने की बात नहीं है जैक, मैं भगवान की तरफ से तुमसे बात करने आई हूं। मैं मर्सिडीज हूं, यहाँ की एक परी। जैसा कि तुम मर चुके हो, सदा की भांति तुम्हें नर्क भेजा जाता, मगर 3 सबसे शक्तिशाली भगवान के मांग करने पर हमने तुम्हें अतीत में वापस भेजने का निर्णय लिया है। जैक पूछता है, इसका क्या मतलब है? परी बोलती है, हम तुम्हें पास्ट में वापस भेजेंगे, तुम्हारी यादों के साथ, ताकि तुम भविष्य को बदल सको। हालांकि तुम्हारे पास तुम्हारी यादें रहेंगी, मगर शक्तियां नहीं, तुम्हें वो खुद से प्राप्त करनी होगी। जैक सोचता हुआ बोलता है, क्या मैं सपना देख रहा हूं? क्या मरने के बाद मुझे भ्रम हो रहा है? अब जैक पूछता है, तुम मुझे दूसरा मौका क्यों दे रहे हो? परी बोलती है, ऐसा लगता है तुम मेरा विश्वास नहीं कर रहे हो। मैं समझ सकती हूं। तभी जैक उसे रोकते हुए बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारा विश्वास करता हूं, या फिर चलो मान लेते हैं कि मैं करता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? तुम मुझे ऐसे ही दूसरा मौका क्यों दे सकते हो? कुछ तो ऐसा होगा जो तुम बदले में चाहते होगे। जैक खुद से बोलता हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लोग मुझे मुफ्त में कोई मौका दें। परी बोलती है, मैं तुम्हारा जवाब समझ सकती हूं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी ये बताने को कि भगवान क्या सोच रहे हैं। परी फिर बोलती है, हमें कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाओ। जैक चौंक कर बोलता है, क्या? परी फिर बोलती है, कई भगवान उदास थे ये देखते हुए कि तुम्हारी दुनिया की जंग कितनी जल्दी समाप्त हो गई। हमें ये लगता है कि अगर ये युद्ध थोड़ी और देर चलती तो हमें और मजा आता। तुम्हारी दुनिया का युद्ध हमारे लिए एक मनोरंजन की तरह था, इसलिए हम तुम्हें दूसरा मौका। तभी जैक परी पर अटैक कर देता है और बोलता है, वो तुम्हारे लिए मनोरंजन था। मैंने और सभी इंसानों ने अपना सब कुछ खो दिया। क्या वो सब तुम्हारे लिए सिर्फ मनोरंजन था?
परी अपनी शक्तियों से जैक को शांत कर देती है और बोलती है, भगवान हमें देख रहे हैं इसलिए सभ्यता बनाए रखो। परी जैक के पास आकर बोलती है, लगता है तुम्हें गलत फहमी हो गई है, इसलिए मैं कुछ साफ कर देना चाहती हूँ। भगवान को सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है, ना कि सामान्य इंसानों में। सिर्फ अपनी कीमत सिद्ध करने से ही तुम्हें वो मिलेगी जो तुम्हें चाहिए। परी हंसते हुए बोलती है, आखिर इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त कैसे मिल सकती है। और हाँ, राक्षसों के राजा ट्रेस ने कभी भी हार नहीं देखी थी। तुम्हारी दुनिया के अलावा उसने 10 और भी दुनिया पर आक्रमण किया, लेकिन उसे सिर्फ एक हार मिली। इसलिए वो चाहता है कि वो तुमसे फिर से लड़े। तो क्या सोचते हो जैक? जैक हंसते हुए बोलता है, यदि वो सच में मरने की इच्छा करता है तो मैं उसे पूरा करूंगा। परी बोलती है, तो मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूं इस यात्रा के लिए जैक, और आशा करती हूं इस बार तुम हमारा थोड़ा और दिल बहलाओ। इसके साथ ही जैक को अब पास्ट में भेज दिया जाता है। पैनल चेंज होता है और आवाज आती है, हे उठ जाओ उठ जाओ। जैक अब खुद को एक गुफा में पाता है। तभी एक व्यक्ति उसके ऊपर पानी डालकर उसको नींद से उठाता है। उनमें से एक बंदा बोलता है, देखा, ये उठ गया ना, मैंने कहा था ये मरा नहीं है। जैक सोचता हुआ, कौन है ये लोग? ऐसा लगता है मैंने इन्हें कभी देखा है। मेरे हाथों पर ये स्टिग्मा? ओह, मुझे याद आया, मैं 10 साल पास्ट में आ चुका हूं, जब मैं मंदिर का एक गुलाम था। बाहर से फिर एक आवाज आती है, क्या हो रहा है वहां? तुम्हारे ब्रेक का वक्त खत्म हो चुका है, काम पे सभी वापस जाओ। जैक का साथी उससे कहता है, अगर तुमने मुझे फिर परेशान किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना बोलकर वो काम पर वापस चला जाता है। तभी जैक के बगल में बैठा हुआ लड़का उससे कहता है, मेरी मदद के लिए शुक्रिया। जैक सोचता हुआ, ये बच्चा कौन है? लगभग 10 साल हो चुके हैं, मुझे कुछ याद नहीं है। लगता है ये सब मेरे लिए कठिन होगा। इतना बोलकर जैक अपने काम पर लौट जाता है। जैक को काम करते हुए एक वर्कर बोलता है, उसे देखो, वो कितना तेज काम कर रहा है। क्या वो शुरू से ऐसा था? ओह, काफी सही रहेगा अगर वो अपनी टीम में आ जाए। जरा उसकी वाइनिंग स्पीड तो देखो, कितनी अमेजिंग है। जैक अपने आप से बातें करता है, वाओ, ये सच है क्या? अभी भी बिलीव नहीं हो रहा, मुझे कुछ अमेजिंग पावर्स मिले हैं। पर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में एक साथ आ रही है। ये सब टॉप क्लास स्किल्स और आइटम्स और इवन एबिलिटीज क्या हैं, जो एक्चुअल स्किल्स की तरह इंप्लीमेंट किए गए हैं। दिस इज क्रेजी। क्या रियलिटी में ऐसी चीजें मिल सकती हैं? सडनली हेड वर्कर आता है और जैक पर चिल्लाता है, हे यू, मैंने तुझे बोला था काम पर वापस जाने को। क्या तू अपने फर्स्ट डे में ही काम चोरी कर रहा है? जैक अपने मन में बोलता है, क्या ये हेड वर्कर नहीं है? और उसी मोमेंट हेड वर्कर बोलता है कि मैं तुझे थोड़ा एजुकेट करता हूं। और फिर वो जैक को अपने विप से पीटने की कोशिश करता है, बट जैक सडनली विप को अपने हाथ से पकड़ लेता है। हेड गाय सोचता है कि इसने विप को अपने खाली हाथों से कैसे पकड़ लिया। अब जैक इसको बोलता है, आई एम सॉरी, मैं काम पर वापस चला जाऊंगा। और फिर काम पर वापस जाते हुए अपने आप से बोलता है कि मुझे वो विप बहुत धीमी लगी, शायद ये इतने दिनों के एक्सपीरियंस के वजह से हुआ। लेकिन ये सोचने की भी बात है कि मुझ पर एक स्क्रैच भी नहीं है। अब जैक क्रेजी स्पीड से माइनिंग करके सारा काम फिनिश कर देता है। इसके बाद पैनल चेंज होता है। वर्कर्स लाइन में खड़े हैं। अपना काम फिनिश करने के बाद वर्कर की रैंकिंग अनाउंस होने वाली है। सो फर्स्ट प्लेस ग्रुप एफ को जाती है, सेकंड ग्रुप बी को और थर्ड ग्रुप एच को, और फिर वो बाकी सब स्किप कर देते हैं। ग्रुप एफ, जिसमें जैक है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं रिजल्ट के कारण, बिकॉज वे लोग अपनी लाइफ टाइम में कभी फर्स्ट प्लेस नहीं हुए था। वो यूजुअली लास्ट आते थे। अब हेड वर्कर बोलता है, अकॉर्डिंग टू आवर माइनिंग टीम्स प्रोटोकॉल, लास्ट ग्रुप्स का सप्लाई एज अ कॉम्पनसेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्लेस ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। फिर हम ग्रेट गॉडेस ऑफ लाइट आर्या की प्रेयर्स शुरू कर देते हैं। सभी गॉडेस आर्या को प्रे करना स्टार्ट कर देता है। उसी मोमेंट जैक अपने मन में बोलता है, सैल्वेशन माई फुट। आर्या का टेम्पल 3 ग्रेट गॉड्स में से एक, कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा रिलीजन है और कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लोन कंपनी भी है। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर अपने होम्स मॉन्स्टर्स के वजह से छोड़ चुके हैं या फिर एडवेंचर्स थे, मगर टेम्पल ने उन्हें रेस्क्यू किया और लंबी मेडिकल बिल्स पे करने के लिए वे लोग स्लेव्स बन गए। एनी हाउ, जब तक स्टिग्मा मुझ पर है, मैं अपनी मर्जी से बाहर घूमने के लिए फ्री नहीं हूं। अगर मैं वर्क टेरिटरी के बाहर बिना परमिशन के गया तो मेरा हार्ट स्टॉप हो जाएगा और मैं इमीडिएटली मर जाऊंगा। मुझे जल्दी से अपने मेडिकल्स बिल पे करने हैं और अपनी फ्रीडम रीगेन करनी है। ओनली देन मैं अपने नेक्स्ट प्लान के साथ प्रोसीड कर सकता हूं। डीमन गॉड ट्रेस,
मैं तुझे इस बार अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने दूंगा। और हाँ, मैं अपना रिवेंज अवश्य ही लूंगा। पैनल चेंज होता है। गॉडेस आर्या आती है और कहती है कि जो भी स्टोर यूज करेगा या फिर जिसे भी कंसल्टेशन की नीड है, प्लीज यहां आए। लोगों ने फूड्स बाय करना स्टार्ट कर दिया। जैक अपने मन में बोलता है, ये अनरीजनेबली एक्सपेंसिव है। सडनली माइनिंग वाला लिटिल बॉय पीछे से बोलता है कि मैं आपको एक ड्रिंक बाय करूंगा। जैक पूछता है, तेरे पास मनी है क्या? वो रिप्लाई करता है कि मुझे अभी मिला है। ऑल्दो मैं आपके लिए कुछ अधिक बाय नहीं कर सकता, बट आपने मुझे प्रोटेक्ट किया जब मैं उन गाइस से पीस रहा था, और आपके कारण हम फर्स्ट प्लेस पर आए, उसका भी शुक्रिया। यूजुअली हम लास्ट प्लेस पर आते हैं, तो ये फर्स्ट टाइम है जब मुझे मनी मिला है। अब जैक को याद आता है, आहा, तो इसलिए वो उसको मार रहे थे। अगर एक ग्रुप में एक सिंगल पर्सन भी पीटा जाता है और काम करने के लिए अनेबल हो जाता है, तो उनका ग्रुप उतना आयन और माइन नहीं कर पाएगा, और एक सिंगल ग्रुप को ऐसा करके उनके ग्रुप की रैंक इंक्रीज हो जाएगी। जैक बोलता है, आर यू किडिंग मी? मैं किसी बच्चे का पैसा नहीं लूंगा। अब जैक कुछ फूड के लिए एक शॉप पर गया। शॉपकीपर पूछता है, व्हाट कैन आई गेट फॉर यू? जैक रिप्लाई करता है, क्या आपके पास वाटर ऑफ रिकवरी है? शॉपकीपर बोलता है, वेल, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आर यू न्यू? क्या आपके पास पैसे भी होंगे? दे आर 1 गोल्ड पर ग्लास एंड 4 गोल्ड्स पर बॉटल। यदि तुम्हारा दर्द सहनीय है तो इस पोशन पर पैसे बर्बाद मत मारो। जैक रिप्लाई करता है, ये रही 1.5 गोल्ड, और मैं बाकी पेमेंट के लिए एक लोन ले लूंगा। इतना सुनते ही वो लिटिल बॉय उस पर चिल्लाता है, क्या तुम्हारा दिमाग हिल गया है? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है क्या होता है कर्ज में जाना? जैक रिप्लाई करता है, शट अप ऑलरेडी, मुझे सिर्फ इसे लौटाने होंगे। वाटर ऑफ रिकवरी एक पॉपुलर आइटम है जो आपकी हेल्थ का एक स्मॉल पोर्शन रिकवर करता है। इसका एक हिडन इफेक्ट भी है। इससे आपकी मैजिक पावर इंक्रीज होती है अगर आप इसको लार्ज क्वांटिटी में पीते हैं। जैक अपने आप से बातें करता है, ऑल्दो 10 बॉटल्स पीने से आपकी मैजिक पावर सिर्फ एक छोटे अमाउंट से इंक्रीज होती है, तो ये बहुत कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, बट इस पर्क के साथ मुझे एलिक्सर्स की भी नीड नहीं है। जैक अपने एक पर्क का इस्तेमाल करता है, विजन ऑफ हर्मीज। ये पोशंस के वर्क की रेट को इंक्रीज करता है। उसे गॉडेस के द्वारा ये पर्क्स मिला था। अब उसके पास कई पर्क्स हैं। अगेन पैनल चेंज होता है। जैक माइन में वर्क कर रहा है। वो सोच रहा है कि मैं माइन से लार्ज सम ऑफ मनी नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। अगर मैं बहुत हार्ड वर्क भी करूं तब भी मुझे कंपनसेट नहीं किया जाएगा, तो मुझे क्या करने की जरूरत है? पैनल फिर चेंज होता है एंड हेड वर्कर चौंक कर बोलता है, क्या तुमने सच में मॉन्स्टर के रोने की आवाज माइंस के अंदर सुनी? जैक ने बोला, हाँ, हंटर टीम को कांटेक्ट करो, मैं उन्हें वहां ले जाऊंगा जहां मैंने मॉन्स्टर के रोने की आवाज सुनी। जैक अपने मन में कहता है, मुझे डंजन से पैसे कमाने ही होंगे, यही है आखिरी उपाय।